जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा कैसे बनती है। अड़तीस एटीपी के रूप में ऊर्जा कैसे बनती है, तो रेडी हो जाइए, जानेंगे कैसे ये 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा कैसे बनती है। तो यहाँ से श्वसन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ। सांस के माध्यम से ही 38 एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया तक की आज हम अंदर घुस के कैसे कैसे ऊर्जा एटीपी के रूप में बनता है जानेंगे। यहाँ से जो है ना, सांस जब यहाँ से अंदर घुसा ना, नासा, यहाँ पे ये जो नासा क्षेत्र, नासा का पार्ट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस और वो एल्वियली तक सांस जाता है, रुक जाता है। यहाँ के बाद आप जानेंगे, यहाँ के बाद जो हार्ट जो है हमारे शरीर में, जो हार्ट का काम क्या है, जो हमारे शरीर में ब्लड, यहाँ से जो ब्लड है पूरे शरीर से, जब यहाँ से पूरे शरीर में पूरे ब्लड, जब यहाँ से दिल में 4 चैम्बर होते हैं ना, ये वाला चैम्बर नहीं, जो नहीं वाला होता है, ई वाला दिल के नहीं, हम ई दिल का बात नहीं कर रहे हैं जो इस तरह से बना होता है। ई दिल का बात नहीं हो रहा है, वो हृदय वाले दिल का बात हो रहा है। इसमें ना 4 चैम्बर होते हैं। जो दिल होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से चारों चैम्बर में से जब उधर से माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा बना करके इधर भेजती है ब्लड को, ब्लड जब वहाँ से आता है तो हृदय वाला ये जो पार्ट है हृदय का, ये जो हृदय में जो दिल है, 4 कोष्ठक होते हैं उसमें से ना जो उधर से आता है, 4 चैम्बर है तो चारों चैम्बरों में से एक ब्लड जो CO2 वाला है वो CO2 वाला ब्लड जो है वो दूसरे वाले पंप में देगा, एक नॉर्मल पंप में, स्मॉल पंप में देगा। तो वो स्मॉल पंप कहाँ भेजेगा? एल्वियली के पास। वो एल्वियली के पास जब चला जाएगा तो वो एल्वियली के पास से इधर से जब जाएगा तो वो एल्वियली क्या करेगा, अब इधर से वो CO2 वाला ले लेगा और ऑक्सीजन इधर से जो ब्लड है और वो जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है CO2 इधर से ले लेगा और ऑक्सीजन को दे देगा। अब जब ऑक्सीजन को दे देगा तो फिर वो ब्लड तीसरे वाले चैम्बर में आराम से आएगा। अब वो तीसरा वाला चैम्बर जो है हार्ट के बड़े वाले पंप में भेजेगा। बड़े वाला पंप जो है फिर वो प्रेशर से पूरे शरीर में ब्लड को फैलाता है। तो अब इसके बाद जब हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ऑक्सीजन लेकर के CO2 ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जब लेके जाता है, तब देखिएगा तो डायरेक्ट तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला नहीं जाता है ऑक्सीजन, कैसे कैसे जाता है वो हम जानेंगे। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? ये कोशिका में यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया इधर अगल बगल में, यहाँ पूरे में यहाँ क्या भरा होता है, इधर साइड पूरा क्या भरा होता है, इधर साइड पूरा क्या भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इधर चारों साइड ये क्या भरा है, कोशिका द्रव्य। क्या भरा है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यहाँ पर जो है तो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, जो वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन आया है ब्लड में, जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन आया है, तो वो तो डायरेक्ट जैसे आया है यहाँ से, तो यहाँ से आया तो डायरेक्ट यहाँ तो नहीं जाएगा ना, डायरेक्ट यहाँ तो नहीं जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है तो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पहले कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। हालांकि कोशिका के अंदर हर एक चीज नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें तो जा सकती हैं, कुछ के लिए बैन रहता है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन जाएगा कहाँ पे? ऑक्सीजन जाएगा कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में।
कोशिका द्रव्य में जब जैसे ही कोशिका द्रव्य में ये ऑक्सीजन प्रवेश किया तो 4 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा। 4 एटीपी 4 एटीपी के रूप में क्या बनाएगा कोशिका, ये कोशिका द्रव्य क्या बनाएगा 4 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन जो ये हमारे शरीर से हृदय के दिल है, दिल से जो चारों कोष्ठक में बड़ा वाला पंप जब प्रेशर से मारा तो पूरे शरीर में जो है ब्लड जैसे फैला। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया हर एक माइटोकॉन्ड्रिया को बांट देता है, तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास ब्लड पहुंचता है तो डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में तो जाता नहीं, कोशिका के अंदर जैसे ही पहुंचा तो कोशिका के चारों ओर क्या है, हर एक चीज है। राइबोसोम होता है और सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है और न्यूक्लियस वगैरह होता है। लेकिन जैसे ही जब इसमें प्रवेश किया, इन सबको तो ज़रूरत नहीं होती है ऑक्सीजन की, ये सब कहता है कि हमको इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये सबको ज़रूरत नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन कोशिका द्रव्य के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचता है तो 4 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। जब ये 4 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है तो कोशिका द्रव्य जो है, इसी कोशिका द्रव्य में जो लीवर होता है, लीवर क्या करता है, ये जो लीवर होता है इधर, तो इसी कोशिका द्रव्य में लीवर जो है ग्लूकोज बनाता है। तो वो तो ग्लूकोज हमारे डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो ऊर्जा तो नहीं बनेगा ना, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो अपने हिसाब से बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपने हिसाब से ऊर्जा बनाएगा, क्योंकि उसको पूरे शरीर में ब्लड में भी फैलाना है। तो ये जो लीवर ग्लूकोज देता है ना, यहाँ पे कोशिका द्रव्य में, तो यहाँ ये जब देता है तो 4 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, ये वाला। लेकिन जब यहाँ पर जब ये देता है तो ये कोशिका द्रव्य जो है अपने हिसाब से जो है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया से यहाँ कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया से यहाँ कोशिका द्रव्य में जब ये जो 4 एटीपी है, 4 एटीपी से जब ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोसिस की क्रिया से जब ग्लूकोज जो है ग्लूकोज बदलने की प्रक्रिया, ग्लूकोज परिवर्तन, ये जो ग्लूकोज परिवर्तन है, ये ग्लाइकोलाइसिस जो है, ये ग्लाइकोलाइसिस जब ग्लूकोज परिवर्तन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में जब ग्लूकोज जो है टूटता है तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसी के अंदर होता है, ये जो है इसी के अंदर होता है, एटीपी जो है इसी के अंदर होता है। तो 4 में से 2 तो खत्म हो गया क्या, ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में, ये वाला जो है इसमें से इस प्रक्रिया में ये दो एटीपी खत्म हो जाता है। जब ये 2 एटीपी इसको ग्लाइकोसिस में बनने की प्रक्रिया में जब खत्म हो जाता है तो ये ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया से दो एसिड निकलते हैं, ये पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ये ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया है यहाँ पर, ग्लाइकोसिस की जो यहाँ पे प्रक्रिया है, ये इसी प्रक्रिया से यहाँ पर जो है पायरुविक
2 पायरुविक एसिड निकलता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से 2 पायरुविक एसिड निकलता है। जब यहाँ से ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से 2 पायरुविक एसिड निकलता है तो ये जो है क्या करते हैं, ये 18 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण करते हैं, एटीपी। और ये भी 18 एटीपी के एटीपी, ये पायरुविक एसिड भी 18 एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त बनाता है और ये भी 18 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। ये जो दोनों ऊर्जा हैं, ये दोनों ये कहाँ जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये भी कहाँ जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो इसको जो दो बनाने में खर्च हो गया, लेकिन ये दो जिसको बनाने में जो खर्च हो गई, और लेकिन 2 तो खर्च हो गई लेकिन 2 तो बची हैं, तो 18 और 18 ये दोनों कितना हो गए, 36। अब 2 ये जो तो पायरुविक एसिड है, ये जो 2 है, ये तो 2 बच गए, तो ये भी किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। और ऑक्सीजन भी किस में जाएगा, ऑक्सीजन भी इसी में जाएगा। तो इस तरह से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब इसको हर एक चीज़ मिल गया है, इसको मिल गया है। अब ये ऊर्जा बनाएगा, और ऊर्जा बनाने के बाद पूरे शरीर को, माइटोकॉन्ड्रिया को वैसे भी पावर हाउस कहा जाता है ऊर्जा, पूरे शरीर को माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादातर ऊर्जा जो होती है ना, तो एकदम आंतरिक भागों में ही खर्च हो जाती है। बाहरी नॉर्मल कहाँ 20 होता है, बाकी पूरा ऊर्जा कहाँ होता है, बाकी पूरा ऊर्जा जो है आंतरिक शरीर में हर ऊर्जा जो है खर्च होती है। तो कितना एटीपी हो गया, 18 ये वाला दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 36। 18 ये टोटल 36 प्लस 2 कितना हो गया, 38 एटीपी। इसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। तो ये हो गया। अब इसको पूरा जब चीज़ मिल गया तो ये पूरा बना दिया 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा। आप पूरे शरीर को ऐसे ही बांटेगा। तो जय हिंद। और एक शायरी है प्यारी सी, तो उसको भी जान लीजिएगा। बोतल को बदनाम मत करो, बोतल को बदनाम मत करो, मुझे इश्क का नशा है। बोतल को बदनाम मत करो, मुझे इश्क का नशा है। आंखें नशीली थी उसकी, ऐसा नागिन ने डसा है।